हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो है हम किरण पब्लिकेशन से डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें ये जो बुक है एसएससी का प्रीवियस ईयर का बुक है। ठीक, जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वन वर्ड को लेंगे, इसके बाद ईडियम फ्रेज पे आएंगे, फिर साइनो और एंटो। हम हर एक चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक, देखिए इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 1997 से लेकर के अब तक जो एग्जाम हुआ एसएससी का, वो सारे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज इस बुक में दिया हुआ है। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में 90+% क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक, इसीलिए वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक करना है, ताकि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 8, ये 8वां लेक्चर होगा वन वर्ड का। तो इनसे पहले हमने 7 लेक्चर डाल चुके हैं, अगर आप उसे नहीं देखे तो उन 7 लेक्चर को आप देख ले। ठीक, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 573 से 604 नंबर तक का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। और अगर आज की क्लास पूरा हो गया तो 573 से 849 तक का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ 4 ऑप्शन आप जोड़ सकते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले लास्ट से इस बुक को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आपको दिखाना है कि टीसीएस जो आजकल पेपर ले रहा है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा रहा है वन वर्ड इडियम एंड फ्रेज। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर करके एग्जाम में जाना। ठीक, अगर आप एसएससी का प्रीवियस ईयर कर लेंगे, चाहे वन वर्ड हो, इडियम एंड फ्रेज हो, तो आपको 90+% आपका मतलब प्रिपरेशन हो जाएगा वो कैब के अंदर। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करें। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो यूजफुल की बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एफजीआई हो, डीपीएसआई हो, सीडीएस हो या स्टेनोग्राफर हो। हालांकि ये इतने एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके लिए तो रामबाण है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो आजकल बैंक को भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है, तो बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट हुआ ना, क्योंकि एसएससी कौन कंडक्ट करवाता है, तो एसएससी और बैंक सब टीसीएस ही करवाता है। तो टीसीएस बैंक वाले एसएससी से क्वेश्चन उठा सकता है। तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर मीनिंग होगा 573। आज की क्लास का पहला वन वर्ड 573 नंबर। ठीक, ये जो क्वेश्चंस है एसएससी सीजीएल टाइप 2 2015 में आया हुआ है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चंस वन वर्ड कह रहा है अ पर्सन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लक्सुअरी। इसका मतलब क्या होता है, तो एक व्यक्ति हु मतलब जो वेस्ट करता है अपना मनी किन चीज़ों पे, तो विलासिता पर जो खर्च करता है। एक व्यक्ति जो विलासिता पर अपना पैसा बर्बाद करता है उसे हम क्या कहेंगे, तो पहला ऑप्शन है मेरे पास लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुर, समृद्ध। तो इसकी तो बात हो नहीं रहा, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। कंजूस की भी बात नहीं हो रही, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो है वो कह रहा है एक्स्ट्रावैगेंट। अगला ऑप्शन है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है खर्चीला। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर इसी की बात कर रहा है कि अ पर्सन एक व्यक्ति जो विलासिता पर अपना पैसा बर्बाद करता है। अ पर्सन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लक्सुअरी। ठीक, अगला ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है 4 लक्सूरियस। लक्सूरियस का मतलब क्या होता है, तो शानदार होता है। तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है खर्चीला के सेंस में। ठीक, अब देखते हैं अगला मीनिंग 574 नंबर मीनिंग क्या कहता है कि रब और वाइप आउट। रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना, या वाइप आउट का मतलब मिटा देना। तो रगड़ना या मिटा देना, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटा देना। ठीक, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1 ही होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूटना। लूटना की बात हो रहा है, नहीं, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा मीनिंग कह रहा है कि टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आर साइलेंट आप बोल सकते टर्मिनेट। ठीक, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। तो समाप्त होने की बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। अगला ऑप्शन है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है बर्खास्त करना। बर्खास्त करना भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो रगड़ना या मिटा देने के सेंस में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इफेस। ठीक, आगे देखते हैं 575 नंबर क्या
कह रहा है कि a written declaration of government और अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि सरकार या किसी राजनीतिक दल की लिखित घोषणा को हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है राजनीतिक दल की घोषणा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है अफिडेविट। अफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र। तो शपथ पत्र की बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास डॉसिए। डॉसिए का मतलब क्या होता है? दस्तावेज फाइल। दस्तावेज फाइल की बात हो रहा है तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। और चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, राजनीतिक दल की घोषणा, मैनिफेस्टो। सरकार या किसी राजनीतिक दल की लिखित घोषणा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैनिफेस्टो कहते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं 576 नंबर मीनिंग क्या कहता है? वन हु इज रेदर फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? एक जो, तो ये होता है जो बहुत ही अति सावधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? वन हु इज रेदर फास्टिडियस, क्या हो? जो अति सावधान हो। तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है तूफानी। तूफानी की बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है पाबंद, समयनिष्ठ, इसकी ही बात नहीं हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मेडिकेलस। मेडिकेलस का मतलब होता है सतर्क, सावधान, अति सावधान, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और चौथा कह रहा है केयरफ्री। केयरफ्री का मतलब होता है बेफिक्र। बेफिक्र की भी बात नहीं हो रही है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। 577 पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ठीक। तो ध्यान देना, पहला ऑप्शन है मेरे पास हीड, सलाह पर ध्यान देना, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है ग्लेंस एट। ग्लेंस एट का मतलब होता है दृष्टिया। दृष्टिया की बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है ध्यान ना देना, ये तो उसका निगेटिव मीनिंग हो जाएगा, ये घट जाएगा। और चौथा है रीअपेयर का मतलब मरम्मत करना की बात भी नहीं हो रहा है, इसे भी काट दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो हीड, सलाह पर ध्यान देना, पे अटेंशन, ध्यान देना, ठीक। अब आगे देखते हैं 500 स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन अ डिफरेंट वर्ड्स। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक बयान जिसमें आप एक ही बात को अलग अलग शब्दों में 2 बार कहते हैं। अ स्टेटमेंट इन विच यू से कहते हैं द सेम थिंग को ट्वाइस इन अ डिफरेंट वर्ड्स, ठीक। यानी कि एक बयान जिसमें आप एक ही बात को अलग अलग शब्दों में 2 बार कहते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये देखिए ऊपर में है अनेक शब्दों में लिखा हुआ है, आपको आंसर एक शब्दों में देना है। इसका नाम ही है कि अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी कि वन सब्स्टिट्यूशन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। अब ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है टमेटी। टमेटी का मतलब होता है दुस्साहस, दृढ़ता, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है टैरगन। टैरगन का मतलब होता है प्रनाग, इसकी ये बात नहीं हो रही, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक, प्रनाग, ठीक। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है वो है टुटोलॉजी का मतलब होता है पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति क्या होता है? एक बयान जिसमें आप एक ही बात को अलग अलग शब्दों में 2 बार कहते हैं, उसे हम पुनरुक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और चौथा ऑप्शन है रेपिटेशन का मतलब दोहराव होता है, तो दोहराव नहीं होगा, ये इसको काट दीजिए। यहाँ पे एक बातों में आप समझे कि जो एक बयान जिसमें आप एक ही बात को अलग अलग शब्दों में 2 बार कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? टुटोलॉजी कहते हैं, पुनरुक्ति कहते हैं, ठीक, हिंदी में। अब आगे देखते हैं, अगला है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। तो ये क्या हो जाएगा? अमीरों, यानी गवर्नमेंट कैसा? वेल्दी का मतलब क्या? अमीरों द्वारा जो सरकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अब देखिए पहला ऑप्शन है मेरे पास थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब धर्मतंत्र होता है, इसकी बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, बिल्कुल सही आंसर, ठीक। तीसरा नौकरशाही, वो क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, दफ्तरशाही है, एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन अरिस्टोक्रेसी, उच्च वर्ग, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, धनिक तंत्र की बात कर रहा है, तो आप प्लूटोक्रेसी में टिक कर दीजिए, ठीक। अब देखते हैं आगे 580 नंबर, अ पर्सन हु हैज हैड और मोर लिम्स रिमूव्ड। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक व्यक्ति जिसके एक या अधिक क्या हटा दिए जाए, लिम्स का मतलब क्या? अंग हटा दिए जाए, ठीक। यानी कि एक व्यक्ति जिसके एक या अधिक अंग हटा दिए गए हैं, ठीक, हटा दिए गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अब ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है एम्प्यूरी, एम्प्यूटी, एम्प्यूटी,
एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग हो, ठीक। तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ये हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला मीनिंग मेरे पास है हैंडीकैप का मतलब असुविधा होता है, तो असुविधा की बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है लिम्पर, लिम्पर का मतलब फुर्तीला होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है फेडरलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी की ही बात नहीं कर रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे अपंग की बात कर रहा है और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, एम्प्यूटी, ठीक। मीनिंग क्या कहता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स, एक ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता है, एंड और स्टडीज स्टाम्प्स का मतलब क्या होता है, टिकट। तो एक ऐसा पर्सन हु कलेक्ट्स करता है क्या चीज़ का, और स्टडी करता है स्टाम्प का यानी कि टिकट का, तो उसे हम डाक टिकट कहते हैं, ठीक। तो स्टडीड स्टाम्प, इसे डाक टिकट भी आप कह सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन मुझे मिलता है। पहला ऑप्शन है पायनियर, पायनियर का मतलब होता है अगुआ, अगुआ की बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं इसे एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहले हम आपको एलिमिनेट करना सिखाएंगे, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सही कर जाएंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन है मेरे पास फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट का मतलब होता है डाक टिकट, बिल्कुल इसी की तो बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और तीसरा नंबर कह रहा है पियानिस्ट, पियानिस्ट का मतलब क्या होता है, पियानो बजाने वाला, इसकी बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं इसे एलिमिनेट कर दीजिए। और लास्ट जो ऑप्शन होगा एक, वो क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी व्यक्ति, इसकी भी बात नहीं हो रहा है, इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, डाक टिकट की बात कर रहा है, ठीक। अब 583 नंबर क्या कहता है कि गिल्टी ऑफ द क्राइम, यानी कि अपराध का दोषी, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे। अब ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन है डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है बहादुर साहसी, क्या होगा यहाँ पे बहादुर साहसी की बात नहीं कर रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास है सस्पिशस, सस्पिशस का मतलब होता है शंका युक्त, क्या शंका युक्त की बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं अपराधी की बात हो रही है, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कल्पबल, कल्पबल का मतलब होता है अपराधी दोषी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है रूथलेस, रूथलेस का मतलब होता है निर्मम कठोर, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दिए। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, जो अपराधी की बात कर रहा है। अब देखिए 584 नंबर मीनिंग क्या कर रहा है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, तो इसका मतलब थकने में जो असमर्थ हो, ठीक, क्या हो, असमर्थ हो, किस में, देखिए अब आपको हम बार बार बता रहे हैं और बताते आ रहे हैं कि जहाँ पे इन लग जाए, अन लग जाए, ए लग जाए, वो मीनिंग को निगेटिव कर देता है, जो भी उसका अर्थ होगा ना उसको मतलब वो निगेटिव बना देगा, ठीक। अगर साइन हुआ है तो उसका एंटोनेज में बना देगा, तो यही यहाँ पे हो रहा है। कैपेबल का मतलब क्या होता है, जो समर्थ है, इन लग गया ना यहाँ पे, तो जो असमर्थ है। तो ऐसे ही आपको हम वर्ड पार्मेडिजी में ये वर्ड का कंसेप्ट सिखाए हैं, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक। 15 वीडियो होगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वर्ड पार मेडिजी का मिल जाएगा, उसे आप एक बार जरूर देख ले, इससे आपको वर्ड मीनिंग का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इन निगेटिव हो गया किसका, कैपेबल, समर्थ का निगेटिव, जो असमर्थ हो, किस में, ऑफ बीइंग टायर्ड, जो कभी थकता ही नहीं हो, थकने में जो असमर्थ हो। तो अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरे पास डिफैटिगेबल का मतलब होता है अथक परिश्रमी, जो थकता ही नहीं है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब अजय होता है, अजय की बात नहीं हो रहा, अमिट की बात नहीं हो रहा, इसे आप एलिमिनेट कर दे, ठीक। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है अनटायरिंग, अनटायरिंग का मतलब होता है अथक, अथाह, ठीक, अथाह की बात नहीं हो रहा, इसे एलिमिनेट करें, ठीक। लास्ट ऑप्शन है टायरलेस, टायरलेस का मतलब होता है अथाह भी होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इनडिफैटिगेबल, अथक परिश्रमी, जो कभी थकता नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं 585, ओ मैन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर गया हो, एक ऐसा महिला जिसका पति मर गया, उसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए पहला है डिवोर्सी, डिवोर्सी का मतलब होता है तलाकशुदा, इसकी बात नहीं कर रहा है, तलाकशुदा अलग होता है, जिसका पति मर जाता है उसे तलाकशुदा नहीं कहते, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है फियांसी, फियांसी का मतलब होता है मंगेतर, मंगेतर की बात हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है विडोवर, विडोवर का मतलब होता है विधुर पुरुष, ठीक, विधुर पुरुष का मतलब क्या होता है, जिसका पत्नी मर चुका है, ठीक, तो इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। जिसका पति मर गया हो उसे हम विडो कहते हैं, क्या कहते हैं, विडो, विधवा, तो ऑप्शन और 4 इज द करेक्ट आंसर, ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 586 वन हु इट्स नो एनिमल फ्लैश, वह जो पशु का मांस नहीं खाता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कैनिबल, कैनिबल का मतलब नरभक्षी, ये नरभक्षी जो होता है वो तो इंसान तक का भी मांस खा जाता है, तो ये नहीं होगा, इसे एलिमिनेट कर दिए, ठीक।
दूसरा ऑप्शन है पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री होता है, तीर्थयात्री की बात नहीं करें, इसे आप एलिमिनेट कर दे। ठीक, ऑप्शन मेरे पास है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा शाकाहारी, जो मांस नहीं खाता है पशु का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। हालांकि एक और ऑप्शन होगा, तो चौथा ऑप्शन जो मेरे पास है वो है वेजिटेरियन का मतलब होता है पैदल यात्री। तो इसकी बात तो वैसे नहीं हो रहा है, ये वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ठीक, 587 मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय में एक से ज़्यादा पत्नियां होना, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सेलिबट। सेलिबट का मतलब होता है अविवाहित, कुंवारा, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन है बाइगेमिस्ट। बाइगेमिस्ट का मतलब क्या होता है? ये आप जब वर्ड पावर में जी हम पढ़ाए हैं तो हमें बता चुके हैं कि बाई का मतलब 2 होता है और गैमिस्ट गैमोज से बना है। तो गैमिस्ट क्या हो गया? गैमोज का मतलब होता है मैरी, शादी करना, और बाई का मतलब 2, तो जो 2 शादी किया होगा उसे हम क्या कहेंगे? द्विविवाही कहेंगे। हालांकि ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अगला ऑप्शन जो मेरे पास है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, ठीक, मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? मिसो जो है इसका मतलब हेट करना, और गैमिस्ट गैमोज से बना है, किन से हेट करना? तो वही शादी से जो हेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। जो शादी से नफरत करेगा वो कैसे 2 से ज़्यादा विवाह कर सकता है? ठीक, तो ये एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन है पॉलीगैमिस्ट। पॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनेक, और गैमोज से बना है गैमिस्ट, तो जो एक से मतलब अनेक शादियाँ जो किया होगा उसे क्या कहेंगे? पॉलीगैमिस्ट। तो ऑप्शन और 4 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे बात करें मोर देन वन वाइफ, यानी कि अ मैन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि एक समय में एक से ज़्यादा पत्नियां होना, वो बहुत सारे शादियां किया होगा। यहाँ पे बहु विवाह आप कर दीजिए। हालांकि यहाँ पे बाई कर देते अगर दिया होता है सिर्फ 2, लेकिन 2 से जब ज़्यादा बोल रहा है तो आप यहाँ पे अनेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऐसे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आप आगे देखते हैं। अगला है वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो डील करता है किसको? फूल को, तो उसे हम क्या कहेंगे? अब ऑप्शन से देखते हैं। मेरे पास पहला ऑप्शन है ड्रोवर का मतलब चरवाहा। चरवाहा की बात नहीं हो रहा है, फूल की बात, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है ब्रेजियर का मतलब अंगीठी, या ये भी नहीं, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है फ्लोरिस्ट, फूल वाला, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, जो डील करता है फूल को। ठीक, और लास्ट ऑप्शन है फ्रूटर, मतलब फल वाला की बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। 589 नंबर, हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी। जिप्सी का मतलब होता है बंजारा, एक ऐसा घर या पनाह जहाँ पे बंजारा का हो। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है विगवाम। विगवाम का मतलब होता है अमेरिकी आदिवासी की झोपड़ी, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है चैलेट का मतलब होता है लकड़ी का बंगला, की ही बात नहीं हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कैरवेन। कैरवेन का मतलब होता है काफिला। काफिला क्या होता है? जो पनाह होता है, किसके लिए? तो जो बंजारा हो उसके लिए, उसे हम काफिला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। बाकी चौथा जो है इग्लू, इग्लू भी क्या हो? एलिमिनेट हो जाएगा, आइसक्रीमों की झोपड़ी। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, काफिला। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। 5 टू इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन, यानी कि किसी पे कुछ थोपना। ठीक, अवांछित थोपना, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला सब्जेक्ट समस्या की बात कर रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो इसे आप काट दिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन छीना की बात कर रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन लेवी। लेवी का मतलब होता है वसूल करना, वसूल करना की बात हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन बचा इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती थोपना, तो एक ही ऑप्शन जो थोपना के सेंस में मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे आपको देखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। 591 नंबर मीनिंग क्या कहता है? वाइड इन अ रेंज और इफेक्ट, यानी कि क्या? तो अब ऑप्शन से देखते हैं, वाइड हो, इन रेंज और इफेक्ट में। ठीक, तो पहला ऑप्शन मेरे पास है क्या हो? इसमें व्यापक है। वाइड का मतलब क्या होता है? वाइड का मतलब व्यापक होता है, बड़ा है, किसमें? रेंज में और उसका इफेक्ट में। तो पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया। स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक होता है। तो ऑप्शन और 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी दूसरा ऑप्शन जो है मेरे पास वो है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसकी बात तो हो नहीं रही, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है एक्सक्लूसिव।
एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल एक के लिए, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और सुपरफिशियल का मतलब बाहरी होता है, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा जो वाइड के सेंस में होगा, रेंज में और इफेक्ट में, ठीक, व्यापक, स्वीपिंग, ठीक। अब आगे देखते हैं, रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, जो पश्चिमी क्या हो तो पश्चिमी देशों से रिलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन वैसे ही मिल जाएगा आपको। ऑप्शन में पहला है ओरिएंटल, ओरिएंटल का मतलब पूर्वी होता है, काट दीजिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हेलेनिस्टिक, हेलेनिस्टिक का मतलब क्या होता है? यूनानी, यूनानी की बात नहीं हो रही, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक। तो ऑक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? पश्चिमी, और ऊपर में पश्चिमी की ही बात कर रहा है, पश्चिमी देशों की ही बात कर रहा है, ठीक। लास्ट ऑप्शन जो है पल्टोनी का मतलब होता है आत्मिक, आत्मिक वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आपको कुछ भी आपको थोड़ा भी इंग्लिश का वोकैबुलरी का ज्ञान है तो आप एलिमिनेट करके ये सब सॉल्व कर जाएंगे, ठीक। सिर्फ आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब आगे देखते हैं 593, अ पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वोमेन, रन्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछे भागता है, किसके? महिला की। तो एक ऐसा पर्सन जो हमेशा महिलाओं के पीछे भागता है उसे हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। तो इसकी बात तो हो नहीं रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। परोपकारी व्यक्ति नहीं होता है जो महिला का मतलब पीछे भागता है, ठीक। दूसरा जो मेरे पास है डॉन जुआन कैसानोवा, ये एक नाम है तो इसकी ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा जो मेरे पास होगा फिलैंडरर, इसका मतलब क्या होता है? व्यभिचारी, तो व्यभिचारी होगा तो अब लेकिन बिल्कुल सही, जो व्यभिचारी होता है वो कहाँ भागता है? महिलाओं के पीछे भागता है, ठीक। और चौथा जो ऑप्शन है मेरे पास फ्लैट लिस्ट का मतलब होता है डाक टिकट, ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एलिमिनेट, दो एलिमिनेट, तीसरा ऑप्शन फ्लैंडरर का मतलब व्यभिचारी मनुष्य जो क्या करता है? पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वोमेन, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। 594 कहता है कि टू ट्रीट विद क्रूटली और वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा, क्रूरता या हिंसा के साथ जो व्यवहार करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मेरे पास है रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत ही, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो क्या करता है? क्रूरता या हिंसा के साथ व्यवहार करेगा वो गाली ही बकेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन है पवर्ट, पवर्ट का मतलब होता है भ्रष्ट कर देना, ठीक। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो एक ही ऑप्शन मैच करा है 2। और चौथा ऑप्शन फॉल्ट का मतलब गलती, भूल की बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। आ गया 595 सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि क्या अतीत में एक अवधि के लिए भावुक या क्या होता है? लालसा। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? तो जो लालसा हो, ठीक, अतीत में एक अवधि के लिए भावुक या लालसा, उसे हम क्या कहते हैं? अब इसको हम देखते हैं ऑप्शन से। मेरे पास पहला ऑप्शन है रेकलेक्शन, रेकलेक्शन का मतलब होता है यादाश्त, यादाश्त की बात नहीं हो रहा है, इसे आप काट दीजिए, ठीक। दूसरा जो ऑप्शन है वो है नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है घटनाओं की यादें, जो घटनाओं का याद होता है, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शन और 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी 3 की बात करेंगे रैमनिशनेस का मतलब होता है पुरानी यादें, तो ये नहीं होगा, ठीक। और चौथा जो है विस्टफुलनेस का मतलब हसरत, ठीक, ये उसे कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको घटनाओं की याद करना है, ना कि पुरानी यादें करना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। अ मेडिसिन दैट सॉफ्टनेस द बॉल, बॉल का मतलब क्या होता है? आंते होता है, बॉल्स का मतलब आंते। एक दवा यानी कि अ मेडिसिन जो आंतों को नरम करता है उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन मेरे पास है एंटासिड, एंटासिड का मतलब होता है क्या? अम्ल तत्वनाशक। तो अम्ल तत्वनाशक अलग हो गया, ये जो है आंत को सॉफ्ट नहीं करता, इसे आप काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है लैक्सेटिव, लैक्सेटिव का मतलब होता है मुलायम करने वाली दवा, तो मुलायम करने वाली ही दवा की बात करें तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और तीसरा जो है मेरे पास वो क्या है? रेमडी का मतलब दवा होता है, तो दवा की बात नहीं, काट दीजिए। और औषधि, हव का मतलब क्या होता है? औषधि, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं 597 टू काउज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, तो इसका क्या हो जाएगा? बिगिन, किसी प्रक्रिया या क्रिया को शुरू करने के लिए। पहला मेरे पास है इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब आरंभ करना होता है, आरंभ करने की बात कर रहा है तो ये हो सकता है, ठीक। आगे फिर ऑप्शन देखते हैं अगला, इम्पेल का मतलब धकेलना की बात हो रहा है नहीं, इसे आप काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन है इमिटेट का मतलब नकल करना होता है, इसे भी काट दीजिए। चौथा ऑप्शन है कंस्क्रिप्ट का मतलब अनिवार्य भर्ती, इसे भी काट दीजिए।
यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे 598, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, इसे हम क्या कहेंगे? 598 नंबर, एक शाखा पर फूलों की समूह। ठीक, पहला ऑप्शन बुके, बुके का मतलब होता है क्या? गुलदस्ता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूलना। ठीक, तो फूलना की बात तो होगा क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, यानी कि फल जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स यानी कि एक शाखा पर फूलों का समूह जो होता है। ठीक, उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, फूलना, जहाँ पे फूल फूलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी माला की बात नहीं कर रहा है तो आप रेत को काट दीजिए। और अगला ऑप्शन है इनकैंडेसेंस का मतलब होता है पुष्प वृंत, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा। गुलस्ता की बात नहीं हो रही, इसे भी कर जाएगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूलना, जहाँ पे फूल फूलता है। ठीक, अब आगे आते हैं 599 नंबर, अ पर्सन हु बिलीव्स डैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शन, कि एक ऐसा पर्सन जो मानता है कि केवल स्वार्थ ही मानवीय कार्यों को प्रेरित करता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब क्या? अ पर्सन हु बिलीव्स डैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शन। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी, तो संशयवादी की बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन है सिनिक, सिनिक का मतलब होता है निंदक, बिल्कुल सही ऑप्शन, निंदक की ही बात कर रहा है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शन। ठीक, अब आगे अगला जो ऑप्शन है वो है एस्केप्टिक, एस्केप्टिक का मतलब होता है संशयवादी, संशयवादी फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन मिसोजिनिस्ट, स्त्री द्वेष। ठीक, स्त्री द्वेष की बात नहीं हो रहा है, इसे भी आप एलिमिनेट कर दिए। ठीक, यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर, निंदा के सेंस में इसका मीनिंग हुआ सीनक। ठीक, आगे देखते हैं अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, एक अत्यधिक कुशल संगीतकार को हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन मेरे पास है आर्टिस्टिक का मतलब कलाकार होता है। ठीक, कलाकार तो होता ही है, ये हो सकता है, इसे आप ठीक नहीं करिएगा। फिर देखिए आगे आगे है वर्चुओसो, वर्चुओसो का मतलब होता है गुणी। ठीक, जो गुणी ही हम कहेंगे, एक अत्यधिक कुशल जो होगा संगीतकार उसे हम गुणी कहेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1 एलिमिनेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन मेरे पास है परफॉर्मर, परफॉर्मर का मतलब होता है प्रदर्शक, प्रदर्शक एलिमिनेट हो जाएगा। और दीवा का मतलब देवी होता है, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वर्चुओसो। ठीक, वर्चुओसो इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं 601 नंबर, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, खाने के लिए जो क्या हो, उपयुक्त नहीं हो। ठीक, जो उपयुक्त नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है मेरे पास स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, स्पाइसी मसालेदार एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ठीक, आगे देखिए टेस्टलेस का मतलब क्या होता है? निस्वाद, निस्वाद होगा तो क्या वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। ठीक, इसे काट दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है मेरे पास अनईटेबल, ईटेबल का मतलब क्या होता है? खाने योग, उसमें अन लग गया तो वो निगेटिव बना देगा, तो हम बता चुके हैं अखाद्य, ये बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे जो ये अनईटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन में नहीं था। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे था, यहाँ पे टाइपिंग इधर हुआ है, यहाँ पे 2 आंसर दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था EDIBLE, ठीक, इडिबल था, और यहाँ पे है इनएडिबल। ठीक, तो एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग, और यहाँ पे इन लग गया तो निगेटिव बना दिया। पक्का मतलब जो क्या हो, जो अखाद्य हो। ठीक, जो खाने योग नहीं हो, तो यहाँ पे ऑप्शन और 4 करेक्ट आंसर होगा SSC के अनुसार। लेकिन यहाँ पे हम 2 ऑप्शन ले लिए हैं, हालांकि अनईटेबल भी क्या है, सही है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन में था नहीं, एक्स्ट्रा मतलब टाइपिंग हो गया। ठीक, तो आप इसको समझ ले कि ये भी आंसर हो सकता है। अगर एडिबल का मतलब होता है खाने योग, तो इसका दूसरा आंसर अगर हम बात करेंगे तो अनएडिबल भी हो सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला मीनिंग है SSC CGL टायर 1 में आया हुआ है 9/8/2015 को, ओवर टर्न इन वाटर, ओवरटर्न का मतलब क्या होता है? पलटना, किस में? तो पानी में। अब देखिए ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन मेरे पास है ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब डूब मरना, डूब मरना होगा? बिल्कुल नहीं। पलटना बोल रहा है पानी में, काट दीजिए। स्विम का मतलब तैरना नहीं होगा, काट दीजिए, क्योंकि तैरने की बात कर ही नहीं रहा है। रेक, रेक का मतलब बर्बाद करना, बर्बाद की बात कहाँ से आ गई, इसे काट दीजिए। चौथा ऑप्शन कैप्साइज का मतलब पलट जाना, नाव को पानी में पलट जाना, तो यही होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक, जो कि नाव पानी में पलट जाता है। ठीक, आगे देखते हैं 603 एक्ट ऑफ इंज्यूरिंग अनदर्स रिप्यूटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशंस, यानी कि किसी निंदनीय संचार, क्या किसी निंदनीय संचार द्वारा दूसरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मेरे पास है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब मानहानि होता है, और मानहानि की ही बात कर रहा है। ठीक, किसी निंदनीय संचार द्वारा दूसरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो मानहानि ही कहेंगे, डिफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो ऑप्शन है मेरे पास वो है ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है आयोजन, इसे काट दीजिए, नहीं होगा। ठीक, इनसे अगला ऑप्शन
वो है एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है असामान्यता, इसे भी आप काट दीजिए, नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन मेरे पास है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गलत बयानी। तो क्या गलत बयानी की बात कर रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 मानहानि की बात कर रहा है, यानी कि एक्ट ऑफ इंज्योरिंग एनोदर्स रिप्यूटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो डिफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गलत बयानी, इसे भी काट दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मानहानि की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आज की क्लास का लास्ट मीनिंग क्या कह रहा है? डैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मतलब इसे समझाया, जिसे समझाया नहीं जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अब ऑप्शन से देखते हैं। पहला है इन एक्सप्लिकेबल, का मतलब होता है व्याख्या न करने योग्य, बिल्कुल सही। ठीक, दूसरा ऑप्शन है इन एक्सप्लिसिट, का मतलब होता है अकथनीय। अकथनीय की बात हो रहा है, कथनीय अकथनीय नहीं, काट दीजिए। फिर से अगला जो ऑप्शन है इनटॉलरेंस, का मतलब होता है असहनशीलता की बात नहीं हो रहा है, काट दीजिए। ठीक, और लास्ट ऑप्शन है केवल। इरेवोकेबल का मतलब होता है अटल, अटल की बात नहीं, इसे भी काट दीजिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या? जिसे हम क्या कर नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, इन एक्सप्लेन। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको आगे मिलता रहे। ठीक, तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।